Ambrosia. Second name is Ambrosia. It is a nodule. ठीक है. Ambrosia. It is for children, especially young girls who are excitable, nervous and weak. Nervous affection of old people. Nerves form out. बच्चों के लिए सिर्फ विशेष करके युवा लड़कियों के लिए जो हाईली सेंसिटिव रहते हैं, नर्वस रहते हैं, वीक रहते हैं, और ओल्ड लोगों के, बूढ़े लोगों के लिए घबराहट, नर्वसनेस. इसके पेशेंट लीन, थीन, इमाशिएटेड पर्सन रहते हैं हु टेक कोल्ड इजीली. उसको ठंडी जल्दी से लग जाते हैं. दुबले पतले दुर्बल व्यक्ति जिन्हें आसानी से सर्दी लग जाता है. Ambrosia patient dreads sadness, sits for days weeping. कई दिनों तक बैठकर वो रोया करता रहता है. उसकी उदासी, उसकी सैडनेस इतना ज्यादा रहता है, कई दिनों तक वो बैठकर रोता रहता है. After business embarrassment, unable to sleep, must we get up. बिजनेस के कारण, बिजनेस के झंझट के कारण वह सो नहीं सकता, उठकर बैठ जाता है. ड्यू टू बिजनेस. रेनुला विथ फैटिक ब्रेथ, बदबूदार सांस के साथ जीभ में ट्यूमर. रेनुला, जीभ के नीचे में देखो व्हाइट टाइप का ग्रोथ है जिसे रेनुला बोलते हैं. तो ऑफेंसिव स्मेल रहेगा, उसके साथ जीभ के नीचे में ट्यूमर रहेगा या जीभ के साइड में भी ट्यूमर रहेगा. ये बहुत रेयर केसेस है. एम्ब्रोसिया की गैस्ट्रिक, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, पेट में बहुत ठंडापन लगना. द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, इवन द नर्स, इज अनबियरेबल ड्यूरिंग पेन. फ्रीक्वेंट इन्फेक्चुअल डिजायर विच मेक्स हर एंशियस. स्टूल, दस्त करते समय सामने में उसका कोई नहीं रहना चाहिए. जैसे यूरिन करते समय किसी के सामने यूरिन नहीं कर सकते, दैट इज नेट्रब्यूल. ये सब छोटे छोटे याद रखो. और दस्त के समय, स्टूल के समय कोई सामने नहीं रहना चाहिए. क्या है? एम्ब्रोसिया. जोर से बोलो. इस पैखाना करते समय दूसरों का रहना, यहां तक कि नर्सों का भी रहना, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है. बार बार पैखाना लगता है, बार बार दस्त जाता है, परंतु होता नहीं है, दस्त नहीं होता है, जिससे रोगी नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है. एक मेन सिम्टम्स है. आप लोग सबको ही बढ़िया से इसको देखो, याद करो, और मैं इसको बार बार पूछूंगा आपसे, सबको एक साथ जवाब देना. डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, ए लॉन्ग वॉक आफ्टर वेरी हार्ड स्टोल एक्सेट्रा. थोड़ी सी भी विशेष घटना होने पर, दूर तक चलने के बाद में, प्रत्येक बार इसका स्टूल हार्ड हो जाता है. इसके बाद सारा मेन सिम्टम, 2 मासिक धर्म के बीच में ब्लीडिंग होना. 2 मासिक धर्म का 2 मेंस के समय में उसका ब्लड डिस्चार्ज होना. ये सबको याद रखो. पिक्यूलियर सिम्टम ओनली इन दिस एम्ब्रोसिया में ही है. और इसका व्हाइट डिस्चार्ज, ब्लूइश व्हाइट विथ म्यूकस, स्पेशली इन नाइट. तो इसका एक मेन सिम्टम है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स. डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, 2 पीरियड्स के बाद में मेंस डिस्चार्ज होना. ये दूसरे मेडिसिन में इतना प्रेजेंटली पाया नहीं जाता है. इसको याद रखने से
आपका मेंस का प्रॉब्लम को अच्छा सॉल्व किया। उस समय उसको कोई भी हो, पीसीओडी हो, चाहे कुछ हो, डिस्मेनोरिया हो, सब आप ठीक कर सकते हो अगर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स है तो। ठीक है, आपको यही याद रखना है एम्ब्राग्लिशिया में, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, violent cough in spasmodic paroxysms with erection and hoarseness, words, talking or reading aloud, evening without, morning with expectation, whooping cough but without crying inspiration, डकार आना, हॉर्सनेस, गला बैठ जाना, एठन टाइप का, जैसे मरोड़ आ रहा है उस टाइप की खांसी आना, जोर से बोलने से, पढ़ने से खांसी आना, ड्रोसेरा एंड फॉस्फोरस भी है, बलगम नहीं निकलना, कफ बिल्कुल नहीं निकलना, सिर्फ मॉर्निंग कफ निकलता है, दैट इज हार्समस इज आल्सो वन ऑफ द मेडिसिन, हुपिंग काफी, लेकिन बिना सांस का आवाज, बिना, विदाउट रैटलिंग साउंड, विदाउट रैटलिंग साउंड, कफ इज देयर। एम्ब्राग्लिशिया का मोडालिटीज, वार्म ड्रिंक्स, वार्म रूम, म्यूजिक, लेइंग डाउन, रीडिंग ऑन टेकिंग ऑफ द वॉच, प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल, आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर ईटिंग, कोल्ड एयर, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, राइजिंग फ्रॉम द बेड। अब व्हाट टू रिमेंबर, 3 जन 4 जन आ जाओ, दोनों चिल्ला रहे हैं, बोलो क्या हो रहा है, और 2-3 जन आ जाओ। व्हाट टू रिमेंबर में, इधर आओ। It's similar to Actiorhizomys, ऐसा पोडिटस, कोका है। आओ। Dry nervousness, meager habits, worn out, and opposition at a selective view. Flatus cannot have other presence in the white urine. But from the eviness, नेस ने टोटल एम्ब्राग्लिशिया को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब किया है। आप लोग बैठे बैठे ही बोलो, जोर से चिल्ला के, जो याद रहेगा आप लोग। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स। तो क्या होगा कि ये आप कभी भी भूलोगे नहीं, क्योंकि काफी पेशेंट आते हैं कि मेंस खत्म होने के बाद भी मेरा ब्लीडिंग जा रहा है नेक्स्ट मंथ आने तक। ठीक है।